बच्चों, कल की वीडियो में हमने क्या सीखा था? 3 अंक और 4 अंक का घटाना सीखा था। और इस वीडियो में अब हम दशमलव वाला घटाना सीखेंगे, 3 अंक और 4 अंक का। अब हम आपको बताएंगे कि दशमलव वाले घटाने को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या लिखनी हो तो उसकी दशमलव हमेशा उसके नीचे रहना चाहिए, उसके नीचे वाले स्थान पे रहना चाहिए, क्योंकि दशमलव इधर उधर नहीं होना चाहिए। अंक भले इधर उधर हो जाए, कम बेसी हो जाए, लेकिन दशमलव जो है हमेशा एक स्थान पे रहना चाहिए। जैसे मैंने रखा है उसी तरह से आपको रख के करना है। ठीक है, सिंपल जैसे घटाते हैं हम लोग वैसे घटा देना है। बस इसमें क्या करना है, दशमलव जितने स्थान पे है उतने स्थान पे रख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? कल मैंने आपको गिन गिन के बताया था लाइन्स वाली, तो आप लाइन्स लगा कर गिन लीजिएगा कितना होता है। तो बताइए कितना होता है? अगर 7 में से 2 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये है 0 और ये है 2, तो 0 2 से कम है, तो क्या करेगा? ये सामने वाले से हासिल मांगेगा, तो ये 2 से 1 हासिल ले लिया, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए जल्दी जल्दी, आप लाइन्स लेकर गिनकर काउंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, और हम सीधा दशमलव को जो है, दशमलव को यहीं पे लगा देंगे, जहाँ पर है उसी के नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया? 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर कितना लिखा आएगा? 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। ये रहा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए, आप काउंट करिए, काउंट करके बताइए। 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से 0 जाएगा तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो 2 सीधा उतर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। तो दशमलव जो है वो दशमलव के स्थान पर ही दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसकी सिधाई में ही हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इसमें घटाना में यही होता है। और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो देखिए 2 अंक के बाद हमने दशमलव रख दिया है। तो ये है 5, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा? जल्दी से लाइन खींचकर काउंट करके बताइए। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब 4 अंक का एक सवाल ले लेते हैं, दशमलव वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4 अंक का सवाल, और इसे हम अब हल करके देखते हैं। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? काउंट करिए जल्दी और बताइए कि 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये दशमलव दशमलव के स्थान पर रख देंगे, और 0 में से 0 कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 रख लेंगे। ठीक है, 0 का मान कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा चौथा सवाल है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये 4 अंक का है, तो ये 7 है। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए जल्दी। 2 बचेगा। ठीक है, अब ये है 13, और ये है 3, और ये है 8। तो 8 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है। ठीक है, तो 3 क्या करेगा? सामने वाले से 8 से ले लेगा, तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए जल्दी। 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, और दशमलव हम क्या करेंगे? सीधा उसी स्थान पे उतार देंगे, ये हो जाएगा दशमलव, यानी कि 3 स्थानों पर दशमलव है, तो हम भी 3 स्थानों पर दशमलव रख देंगे, और 0 0 कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 रखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 अंक और 4 अंक का घटाना दशमलव वाला। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।